जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समग्र जीएस स्टडी पर। तो आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बेहतरीन चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और पुख्ता और आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए आपके बीच आपका भाई पुनः आया है एक और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही लाइक भी करिए। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे और हम लोग बहुत ही सरल तरीके से एक एक क्वेश्चंस को समझते हुए बिना किसी हड़बड़ाहट के, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो पूरा देखें दोस्त। 4 और 5 तारीख को आपको जो एग्ज़ाम होना है, आपको उसी का यहाँ पर मैं एहसास करा दूंगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। ठीक है, काल, काल का अर्थ क्या होता है व्याकरण में। ठीक है, कह रहे कि अंत होगा, समय होगा, पीड़ा होगा या मृत्यु होगी। तो काल का अर्थ होता है दोस्त, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, समय। ठीक है, काल का अर्थ होगा समय। तो आपको जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड दिखेगा वो जैसा आप एग्ज़ाम देते हैं दोस्त वैसे ही लगेगा। आपको ये फील नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, तो सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, कौन, क्या, किसने। तो जो पहला ऑप्शन है ना, कौन, क्या, किसने, ये सभी सर्वनाम जो हैं आपके कैसे हैं, प्रश्नवाचक हैं दोस्त। तो पहले ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ते हैं। मालिक, कहार, पाठक और योगिनी। तो इनमें से कह रहे हैं कि आपका स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो मालिक, कहार और पाठक ये कैसे हैं, ये तो पुल्लिंग है। योगिनी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षक का बहुवचन क्या होता है। क्या होगा, शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण, बताइए, कमेंट करिए, है ना। आप लोग भी साथ साथ करिए, प्रयास करिए। कैसी तैयारी है आपकी, इसका भी आपको आकलन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। पांचवा देखिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है, माँ ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सा जो है सही लग रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, माँ ने बाजार से। तो कर्म कारक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। इसमें से समूहवाचक कह रहे हैं कि टीम होगा, राम, घी या नदी। ठीक है, तो समूह को यहाँ पर टीम जो है आपकी एक समूह को प्रदर्शित करेगी, है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर और बंदर में तत्सम क्या होगा। तो निद्रा जो है आपका यहाँ पर तत्सम होगा। ठीक है, निद्रा क्या होगा, निद्रा आपका यहाँ पर तत्सम होगा, जिसका तद्भव आपका होता है क्या, नींद, है ना, नींद होता है। कान का आपका तत्सम क्या होगा बताइए, कान का तत्सम हो जाएगा कर्ण। कान का क्या होता है, कर्ण होता है। मोर का होता है क्या, मयूर होता है। ठीक है, मोर का मयूर और बंदर का आपका होता है बानर, बानर सेन। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। आठवें प्रश्न की ओर रुख करेंगे। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, गीतांजलि का, तो सही संधि विच्छेद है आपका गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। डी विकल्प यहाँ पर हमें बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट, रसोई घर में कौन सा समास है।
रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करेंगे आप, रसोई के लिए घर। अब आप इसको तुरंत पकड़ गए होंगे, के लिए। तो ये किस में आता है? तत्पुरुष समास में। क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी होगा। 10वां, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कह रहे नायिका, लेखिका, वधू और धावक। तो नायिका, लेखिका, वधू और धावक ये सारे हैं स्त्रीलिंग। धावक आपका यहाँ पर होगा पुल्लिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 11वां, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी, ठीक है, यह मेरी पतंग है, कैसा होगा? निश्चयवाचक होगा कि अनिश्चय होगा? निजवाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा? ठीक है, तो मेरी यानी निज, अपनी कह रहा है ना वो, तो निजवाचक ये आपका सर्वनाम होगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चाएं होगी, चार्चा, चर्चित या चर्या। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण आपका क्या होगा यहाँ पर? चर्चा शब्द का विशेषण होता है दोस्त चर्चित। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 13वां देखेंगे, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ठीक है, काल के होते आपके 3, लेकिन उसमें कह रहे कि भूतकाल के कितने होंगे? तो भूतकाल के आपके भेद होते हैं मित्र, कितने होते हैं? 6 होते हैं मेरे भाइयों। कितने होते हैं? 6। सामान्य भूत होता है आपका एक, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द बने हैं किससे? कह रहे हैं कि हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द जो हैं, जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों रख दिए हिंदी भाषा में, वो आपके तत्सम हो गए, और जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें हम लोगों ने हिंदी भाषा में शामिल किया है, वो आपके तद्भव शब्द हो गए। तो डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। 15वां, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय, ठीक है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, एक ही चीज़ है, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा, कौन सा समूह सही नहीं है? क्वेश्चन। अच्छा, ये सही है, नारी महिला ये भी सही है, पहाड़ पर्वत पुस्तक। ठीक है, पहाड़ और पर्वत तो हैं, लेकिन पुस्तक यहाँ पर अलग हो गई है, इसलिए हमारा जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही समूह को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो सी राइट आंसर हो गया। 16वां, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान का प्रदान, आदान का निदान होगा, प्रदान का विधान होगा, या आदान का समाधान होता है? तो आदान का प्रदान जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जो काम करना कठिन हो, कह रहे हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, तो जो काम करना कठिन हो वो होता है आपका दुष्कर। क्या होता है? जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपका दुष्कर। ठीक है, दूभर आपका क्या होता है? दूभर होता है परिस्थितियों के कारण कार्य करना कठिन, है ना? कैसा होगा? परिस्थितियों के कारण काम करना कठिन। ठीक है, तो दूभर हो गया आपका जो काम करना कैसा हो? मुश्किल हो, वो हो गया। जो काम करना मुश्किल हो वो कठिन हो गया, और असंभव, जो कार्य करना संभव ना हो वो असंभव हो जाएगा। ठीक है, 18वां देखिए, पक्षी पेड़ों पर अपना डॉट डॉट बनाते हैं, सही शब्द भरिए। क्या बनाते हैं? नीर बनाएंगे, नीम बनाएंगे, नीड़ या नींद बनाते हैं। ठीक है, तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं ना, घोंसला। तो घोंसला आपका नीड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घोंसला नीड़ को कहा जाता है। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। 19वां, भुलक्कड़ शब्द में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ में आपका किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अक्कड़ शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 20वां, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो ये तो साउथ जैसा वर्ड हो गया, सभी मिलकर स्कूल जाता है, तुम क्या खाता है। ठीक है, जिसको हिंदी नहीं आती, मतलब बाकी ये आपका इनकरेक्ट है, इसका आपको सही या शुद्ध रूप बताना है। ठीक, तो इसका शुद्ध रूप होगा सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर, सभी साथ स्कूल जाते हैं।
कैसे क्या होगा, सभी 7 स्कूल जाते हैं। डी यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध होगा। 21वां, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है बताइए, आपका योजक चिन्ह कौन सा है यहाँ पर? योजक चिन्ह है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ये योजक चिन्ह कहलाता है। 22वां, घी के दिए जलाना जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना कह रहे कि रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। ठीक है, तो भगवान श्री राम के अयोध्या से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, मतलब उनके लौटने की खुशियाँ मनाई। तो राइट आंसर हो गया खुशी मनाना। 23वां देख लीजिए, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा, रति होगा, रौद्र होगा या बीभत्स होगा? तो आपका हास्य रस का होगा हास, क्या होगा? हास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रति होता है आपका श्रृंगार रस का, किसका होता है? श्रृंगार रस का। और रौद्र जो होता है आपका, रौद्र आपका किसका होता है बताइए आप लोग? रौद्र होता है आपका क्या बोलते हैं उसको? क्रोध के लिए। ठीक है, रौद्र का आपका होगा क्रोध, है ना। बीभत्स आपका, बीभत्स रस का स्थायी भाव होगा आपका जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। राइट आंसर हो, और यहाँ पर करेक्ट हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24वां, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है और बड़ी इकाई कहलाती है वाक्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 25वां, हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो अभी बता दिया था मैंने, संस्कृत में कोई बदलाव नहीं करते, डायरेक्ट प्रयोग कर देते हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। और जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उसे प्रयोग करते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारे जीके के क्वेश्चन है ना। चलिए, क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन, है ना, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ना। और परमाणु बम बनाने के लिए हम जो बाहरी नाभिक वाले तत्व होते हैं आपके, ठीक है, बाहरी नाभिक वाले जैसे आपका यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम, इनका प्रयोग इसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 52वां क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने हेतु उपयोग में आने वाली गैस है, तो आग बुझाने के लिए हम लोग कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में आपकी, तो अगर आपने उसको गौर से पढ़ा होगा ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो उसमें आपने कुछ लिखा देखा होगा CO2। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस इसमें रहती है जो कि आग बुझाने में सहायता हमारी करती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, तो खरीफ की फसल अभी वर्तमान में समय आपका किसका चल रहा है? रबी की फसल का। किस फसल का चल रहा है? रबी की। तो अभी कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूँ, मटर, चना, जौ आदि। ठीक है, तो खरीफ कौन सी हो गई? वो वाला सीजन आपका जो जून के आसपास बोया जाता है ना। तो मक्का वगैरह होता है ना आपका, मक्का हुई, धान हुई, बरसात के टाइम में बोते हैं। तो आपका होगा यहाँ पर चावल। ठीक है, चावल यानी धान, सरसों, मटर, चना ये रबी के हैं। चावल हमारा आपका होगा मक्का, ये सब आपके खरीफ की हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि। ठीक है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, पंजाब जो है आपका फारसी शब्द है। पंजाब कौन सा शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र। क्या होता है? 5 नदियों का क्षेत्र जो है पंजाब का अर्थ होता है। तो पंजाब में
5 नदियां हैं, इसलिए इसको पांच नदियों की भूमि भी कहा जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय खेल दिवस कह रहे हैं कि कब मनाया जाता है? तो आपने हॉकी के जादूगर का नाम तो सुना ही होगा, कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, जिनको दद्दा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? दद्दा, है ना, झांसी के रहने वाले। तो इनका जो जन्म दिवस है कब होता है? इनका जब जन्म 29 अगस्त को, जिसे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 56, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कच्छ का रण गुजरात में आपका स्थित है, और यह कैसा है? एक दलदली क्षेत्र है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो काजीरंगा जो आपका उद्यान है कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले आपका है असम में। ठीक, असम में स्थित है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन इसको कब बनाया गया था? 1974 में इसको बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर हैं, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत वाली आपकी जो सूचियां हैं उनमें कब शामिल किया गया था? तो इस सूची में इसको शामिल किया गया था 1985 में। ठीक है, 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 430 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो ये इसके इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए। कह रहे कि पोलियो किस कारण होता है? पोलियो किस कारण से होता है? तो पहले भी आपको कराया हूँ मैं। पोलियो जो है वो विषाणु से होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहे कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है? तो मतलब यूनिवर्सल डोनर आपका होता है ओ पॉजिटिव। ठीक है, और यूनिवर्सल जो लेने वाला होता है या प्राप्त करने वाला रिसीवर होगा जो, वो होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है, इनमें दोनों दोनों आपके ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी से जो है एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो महाकुंभ मेले का जो महाकुंभ का आयोजन होता है, ठीक है, महाकुंभ ये 12 वर्षों में होता है, जो कि इस बार 2025 में आपका कहाँ पर हो रहा है? तो 2025 में आपका हो रहा है कहाँ? प्रयागराज में। कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में हो रहा है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ होता है महाकुंभ का आयोजन? ठीक है, तो प्रयाग में होता है आपका, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और उज्जैन में होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर हो गया आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। 62 देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम जो है आपका ये कहाँ से लिया गया था? ये आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया था। किससे लिया था? आनंद मठ नामक पुस्तक से। और ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 63 देखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अंश जो है अपनी धुरी पर, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है आपकी 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, और इसी झुकाव के कारण, इस झुकाव के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, इसी जब ये धुरी पर घूमती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहे संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत कहा जाता है आपका
पामीर के पठार को, पामीर के पठार को। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, पठार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 5,000 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 5,000 मीटर। और ये इसका जो मोस्टली भाग है वो कजाकिस्तान में है। कहाँ पर है, कजाकिस्तान में ये सबसे अधिक इसका विस्तार है। इसके अलावा कजाकिस्तान के अलावा आपका अफ़गानिस्तान में है, चीन में है और किर्गिस्तान में इसका जो है पामीर का पठार, ठीक, कजाकिस्तान नहीं सर, तजाकिस्तान है, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, तजाकिस्तान में है इसका मोस्टली भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब केसरी की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी। तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी आपकी लाला लाजपत राय जी को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 66वां देखिए, अल्बर्ट साबिन को डॉट डॉट विकसित करने के लिए जाना जाता है, ठीक। तो अल्बर्ट साबिन जो हैं इनके द्वारा पोलियो का टीका विकसित किया गया, जो मुंह के माध्यम से व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब मुंह में जो पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है वो इन्हीं के द्वारा, ठीक है, क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। और एक इंजेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इंजेक्शन की जो खोज की गई थी, इंजेक्शन के माध्यम से जो आपकी वैक्सीन दी जाती है उसकी खोज की थी जोनास सॉल्क ने, ठीक है। किसने की थी, जोनास सॉल्क ने। नेक्स्ट, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, महाभारत के रचयिता कौन थे, तुलसीदास थे, वाल्मीकि थे, वेद व्यास थे या दशरथ थे, ठीक। तो महाभारत के रचयिता थे दोस्त कौन, वेद व्यास। इसमें 1,00,000 श्लोक, कितने, 1,00,000 श्लोक, ठीक है, और 18 पर्व, कितने, 18 पर्व। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत। 69, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो हम लोग भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7 में है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग फर्स्ट हो गए हैं, जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो गए हैं, प्रथम हो गए हैं। चीन को भी हमने पछाड़ दिया है। 17वां, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक जगह पर। कहाँ पर, ये नेपाल में पड़ती है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 71, अकबर के दरबारी गायक थे, कौन थे। तो अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन, ठीक है। और तानसेन को ध्रुपद गायन, ठीक है, ध्रुपद गायन की जो परंपरा है उसका जनक भी माना जाता है। ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन का जनक भी इन्हें माना जाता है। 72वां देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, स्थापना इसकी कब हुई थी बताइए आप लोग। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 73, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका स्थित इंडोनेशिया में। कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा मंदिर, बौद्ध मंदिर, ठीक है। और इंडोनेशिया में एक जगह है आपकी बोरोबुदूर करके, वहाँ पर ये स्थित है। कहाँ पर, बोरोबुदूर में, बोरोबुदूर, याद रखिएगा। 74 कह रहे कि साबुन का बुलबुला डॉट डॉट के कारण गोला आकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो गोल आकार साबुन का बुलबुला काय के कारण करता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव मतलब बूंद बनने की जो प्रकृति होती है किसी द्रव्य की, वो किसके कारण बनती है बूंद, वो पृष्ठ तनाव के कारण बनती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, ठीक है। चींटी काटेगी तो चींटी में आपका क्या होगा,
HCl तो नहीं होगा ना। चींटी में आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और जब ये काटती है तो हमें क्या होती है, खुजली और जलन पैदा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है, कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।